हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड कास्ट क्लास के फर्स्ट पार्ट को पढ़ा था और उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जिनको हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्तरीकरण समाज का विभिन्न स्तरों में विभाजन है। इसका निम्न में से किस आधार पर मापन किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं आर्थिक असमानता, राजनीतिक असमानता, सामाजिक असमानता या फिर ये सभी। तो सामाजिक स्तरीकरण का विभिन्न स्तरों में विभाजन है और इसका आधार क्या क्या हो सकता है। नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, इसमें से चूज करना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने समाज में केवल समानता के होने को कोरी कल्पना घोषित किया है? ऑप्शंस हैं पार्सन्स, पी.ए. सोरोकिन, रेमंड मूर या फिर गिस्बर्ट। तो किस विद्वान ने कोरी कल्पना किया कहा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पी.ए. सोरोकिन का ये कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्तरीकरण उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज को क्षैतिज समानांतर विभाजन है। यह उक्त परिभाषा किसकी है? ऑप्शंस हैं पार्सन्स, गिस्बर्ट, रेमंड मूरे या फिर मेल्विन ट्यूमन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रेमंड मूरे का यह परिभाषा है और ये इम्पॉर्टेंट परिभाषा है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार स्तरीकरण मानव की मनोवृत्तियों को भी तय करता है? ऑप्शंस गिस्बर्ट, रेमंड मूर, पार्सन्स या फिर ओल्सन। तो किसके अनुसार स्तरीकरण मानव की मनोवृत्तियों को भी निर्धारित करता है या फिर उसे तय करता है? तो यह है ओल्सन का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण में ऊंच नीच की भावना के बावजूद इसके क्या महत्व हैं? ऑप्शंस हैं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है, सामाजिकरण में सहायक है, व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण करती है या फिर उपरोक्त सभी। तो सामाजिकरण किस किस के लिए महत्व है वह बताना है आपको। इसमें ऑप्शंस आपके सामने हैं और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ऑप्शंस सही हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के कौन कौन से दुष्प्रभाव हैं? ऑप्शंस हैं सामाजिक विघटन को प्रोत्साहन, यानी कि सामाजिक स्तरीकरण से समाज में विघटन होता है, या फिर विद्रोह की संभावना, समाज में असुरक्षा की भावना या उपरोक्त सभी। तो जब समाज में सामाजिक स्तरीकरण, समाज के विभिन्न भागों में स्तरीकरण किया जाता है तो कौन कौन से इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं वो बताना है आपको इस क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुगत या जन्म के आधार पर स्तरीकरण किन समुदायों में पाया जाता है? ऑप्शंस है जनजातीय समुदाय, कृषक समुदाय, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है जनजातीय समुदाय। जनजातीय समुदाय में वंशानुगत या जन्म के आधार पर भी स्तरीकरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के सामाजिक स्तरीकरण में योग्यता एवं कुशलता को महत्व दिया जाता है? ऑप्शंस हैं मुक्त स्तरीकरण, बंद स्तरीकरण, ए और बी दोनों या इनमें से
कोई नहीं। तो किस प्रकार के सामाजिक स्तरीकरण में योग्यता एवं कुशलता को महत्व दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के प्रदत्त आधार कौन कौन से हैं? ऑप्शंस हैं लिंग, आयु, जन्म, प्रजाति आदि, या ये सभी। तो सामाजिक स्तरीकरण का जो प्रदत्त होता है, यानी कि हम इसे अर्जित नहीं करते, हमें जन्म से ही मिल जाता है, तो इसके आधार पे कौन कौन से स्तरीकरण, किस स्तरीकरण होता है? तो कौन कौन से आधार हैं? लिंग, आयु, जन्म, प्रजाति, या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्सन्स द्वारा बताए गए सामाजिक स्तरीकरण के आधार हैं? ऑप्शंस हैं नातेदारी संबंधी सदस्यता, व्यक्तिगत विशेषताएं, आर्थिक उपलब्धियां, या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख सिद्धांत को चिन्हित कीजिए। ऑप्शंस हैं प्रकार्यवादी सिद्धांत, संघर्षवादी सिद्धांत, संकलनवादी सिद्धांत, या उपरोक्त तीनों, या ABC तीनों। तो सामाजिक स्तरीकरण से रिलेटेड बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, जैसे कि प्रकार्यवादी सिद्धांत, इसमें आते हैं आपके मेनली ऑगस्ट कॉम्टे, दुर्खीम, और ये सारे भी जितने भी फंक्शनलिस्ट हैं। और संघर्षवादी में मेनली आते हैं कार्ल मार्क्स। तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये तीनों ही सिद्धांत सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है, डेविड एंड मूरे के पुस्तक सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन का प्रमुख महत्व क्यों है? ऑप्शंस हैं, यह सर्वप्रथम 1945 में प्रकाशित की गई थी। इसमें प्रकारवादी सिद्धांत का प्रथम बार प्रतिपादन किया गया। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेविड और मूरे से रिलेटेड किसी ना किसी तरह से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी इनकी पुस्तक पूछ ली जाती है, तो कभी इनके सिद्धांत को पूछ लिया जाता है। तो जो प्रकारवादी सिद्धांत हैं वो मेनली डेविड एंड मूरे हैं। उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण को समाज के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि समाजीकरण समाज में जो सामाजिक स्तरीकरण है उससे समाज में प्रकारात्मक कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकारवादी विचारकों के अनुसार सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज में किस चीज़ की आवश्यकता है? ऑप्शंस हैं समाज में समानता, समाजवादी व्यवस्था, समाज में स्तरीकरण, या वर्गवाद की समाप्ति। यानी कि जो प्रकारवादी विचारक हैं वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज में किस चीज़ की आवश्यकता को मानते हैं? तो जैसा कि अभी पहले बताया हमने कि डेविस एंड मूरे का कहना है कि जो समाज में स्तरीकरण होता है उससे समाज में व्यवस्था बनी रहती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, समाज में स्तरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार समाज के लिए जो मूल्य अनिवार्य नहीं हैं वह हैं। पार्सन्स ने कुछ मूल्य बताए थे, उन्होंने 4 टाइप्स के मूल्य बताए थे, उनमें से बताना है कि कौन सा उन्होंने नहीं बताया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं सार्वभौमिक प्रदत्त मूल्य, विविधता एवं भिन्नता, सार्वभौमिक अर्जित मूल्य, या फिर विशिष्ट अर्जित मूल्य। तो बताना है कि इसमें से कौन सा मूल्य है जो पार्सन्स द्वारा नहीं बताया गया। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विविधता एवं भिन्नता नहीं बताया है। इसकी जगह इन्होंने बताया था सार्वभौमिक प्रदत्त मूल्य और सार्वभौमिक अर्जित मूल्य, और विशिष्ट प्रदत्त मूल्य और विशिष्ट अर्जित मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तरीकरण के वैज्ञानिक व्यवस्था के प्रमुख आलोचक कौन हैं? ऑप्शंस हैं लिप्सेट, बेनेडिक्ट,
सोरोकिन या ये सभी। तो बेवर ने जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरीकरण बताया था, उसकी आलोचना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। लिपसेट, बेनेडिक्ट और सोरोकिन तीनों ने ही बेवर के इस सिद्धांत की आलोचना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सामाजिक विभेदीकरण की तुलना ऑर्केस्ट्रा के भिन्न भिन्न वादकों से की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन हैं इसके दुर्खिम, पार्सन्स, लुम्बले या फिर मेल्बिन। तो किस विद्वान ने सामाजिक विभेदीकरण की तुलना ऑर्केस्ट्रा के विभिन्न विभिन्न वादकों से की है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लुम्बले ने की है। किसकी तुलना? सामाजिक विभेदीकरण की तुलना ऑर्केस्ट्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सामाजिक विभेदीकरण की विशेषताएं हैं? ऑप्शन से विभेदीकरण एक तटस्थ अवधारणा है, विभेदीकरण एक जागरूक प्रक्रिया है, यह विभेदीकरण सार्वभौमिक प्रक्रिया है, या उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सी विशेषताएं जो विभेदीकरण की है? तो उपरोक्त सभी विशेषताएं विभेदीकरण की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो हिरार्किकस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ऑप्शन है इसके लुइस ड्यूमा, कार्ल मार्क्स, रीजले या फिर घोरिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लुइस ड्यूमा की ये बुक है होमो हिरार्किकस। अगला क्वेश्चन है, श्रेणीकारी पदानुक्रम और समाहित पदानुक्रम का उल्लेख किया है? ऑप्शन है स्माजे ने, ड्यूमा ने, बुगली ने या फिर कार्ल मार्क्स ने। तो श्रेणीकारी पदानुक्रम और समाहित पदानुक्रम का उल्लेख किसने किया? वो है इस क्वेश्चन के राइट आंसर स्माजे ने। ये दोनों प्रकार की 20 में नहीं है ये ऑप्शन। श्रेणीकारी और पदानुक्रम, समाहित पदानुक्रम का उल्लेख स्माजे ने किया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, समाहित पदानुक्रम को विरोधियों की एकता किसने कहा है? ऑप्शंस हैं स्माजे ने, घोरिए ने, बेबर ने या फिर कार्ल मार्क्स ने। तो समाहित पदानुक्रम को विरोधियों की एकता कहने वाले थिंकर हैं कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखाकृत पदानुक्रम की अवधारणा को स्वीकार किया है? ऑप्शंस सेनाट ने, स्माजे ने, स्ट्रॉस ने या फिर दुर्खिम ने। तो रेखाकृत पदानुक्रम की अवधारणा किसने स्वीकृत की है? वह है स्ट्रॉस। नेक्स्ट है, सामाजिक असमानता का जन्म होता है त्वरित रूप में, क्रमिक रूप में, प्रवाह रूप में या फिर ये सभी। तो सामाजिक असमानता का जन्म कब होता है? कैसे होता है सामाजिक असमानता का जन्म? क्रमिक रूप में, क्रम से होता है सामाजिक असमानता। अगला है, मनुष्य में असमानता की उत्पत्ति क्या है और क्या यह प्राकृतिक नियम द्वारा अधिकृत है? यह निबंध किसने लिखा था? ऑप्शंस हैं रूसो, मार्क्स, बेबर या घोरिए। तो ये किसने लिखा है यह निबंध? किस मनुष्य में असमानता की उत्पत्ति क्या है और क्या यह प्राकृतिक नियम द्वारा अधिकृत है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं रूसो, मार्क्स, बेबर या फिर घोरिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक पार्श्वीकरण के प्रमुख हैं या उसके विभेदीकरण किया गया है? तो ऑप्शन है इसका व्यक्तिगत पार्श्वीकरण, सामूहिक पार्श्वीकरण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये दोनों ही टाइप सामाजिक पार्श्वीकरण के हैं। नेक्स्ट है, पार्श्वीकरण की प्रक्रिया होती है व्यक्ति केंद्रित, समूह केंद्रित, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पार्श्वीकरण की प्रक्रिया जो होती है वह व्यक्ति केंद्रित और समूह केंद्रित
दोनों ही होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जाति एक बंद समुदाय है, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी थी। एक क्वेश्चन होता है कि जाति एक बंद वर्ग है, जिसकी बात कौन करता है, मजूमदार एवं मदान। और एक ये और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो ये है कि जाति एक बंद समुदाय है, ये किसने दी थी परिभाषा। तो ऑप्शन है इसके एफ.जी. बेली, मैक्स वेबर, मैकाइवर एंड पेज या फिर लुइस टूमा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैक्स वेबर ने जाति को एक बंद समुदाय कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति के संरचनात्मक एवं संस्थात्मक पहलुओं पर आधारित पुस्तक कास्ट एंड क्लास इन इंडिया किसकी पुस्तक है। ऑप्शंस हैं वेस्टरमार्क, गुरनार मिल्डर, जी.एस. घुरिये या फिर पार्सन्स। जी.एस. घुरिये भी पीजीटी और नेट और सोशियोलॉजी के सभी एग्ज़ाम में जी.एस. घुरिये एक इम्पॉर्टेंट राइटर हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। उनके पुस्तक के बारे में हमेशा पूछा जाता है, तो इनकी पुस्तकों की जो लिस्ट है एक बार वो ध्यान में रखिएगा, आप लोग पढ़ लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। इनकी कोई ना कोई पुस्तक ज़रूर ही पूछी जाती है। तो कास्ट एंड क्लास इन इंडिया की पुस्तक के लेखक हैं जी.एस. घुरिये। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक किस समाजशास्त्री द्वारा लिखी गई है। ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, केतकर, योगेश अटल या फिर डॉक्टर N.K. दत्ता। अच्छा, सोशियोलॉजी में जो बुक्स हैं वो बहुत ही माइनर डिफरेंस से अलग अलग राइटर्स द्वारा लिखी गई हैं, तो ये बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। और इस कन्फ्यूज़न को दूर हम कैसे कर सकते हैं, जब हमें अच्छे से किसी के बारे में उन बुक्स के नाम और उनके राइटर्स के नाम अच्छे से याद हों, तभी हम इनके डिफ्रेंसिएशन को पहचान पाएंगे और सही आंसर का चयन कर पाएंगे। तो हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया की पुस्तक के लेखक हैं केतकर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन नंबर है मैक्स वेबर के अनुसार जाति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। ऑप्शंस हैं अंतर्विवाह, ऊंच नीच का संस्करण, व्यवसाय संबंधी प्रतिबंध या उपरोक्त सभी। तो मैक्स वेबर ने जाति की कौन कौन सी विशेषताएं बताई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये तीनों ही विशेषताएं मैक्स वेबर ने जाति के संदर्भ में बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में प्रजाति सिद्धांत के समर्थक वैज्ञानिक कौन कौन से हैं। अच्छा, जाति से उत्पत्ति से संबंधित कई सारे सिद्धांत दिए गए, जिसमें से एक प्रजाति सिद्धांत भी है, व्यावसायिक सिद्धांत है, और प्रजाति सिद्धांत में के जो समर्थक हैं उनका नाम है हर्बर्ट रीजले। इससे रिलेटेड जितने भी सिद्धांत हैं मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, तो आप लोग वहाँ से कम्युनिटी वाले क्वेश्चंस में जाके देख लीजिए। वहाँ से उनमें से 5-6 हैं सारे सिद्धांत, तो उसमें से एक ना एक पूछेगा ही किसी न किसी एग्ज़ाम में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति राजनीति का कैंसर है, यह विचार किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन हैं राधा कृष्णन, D.R. गॉडगिल, हेरोल्ड गोल्ड या फिर D.N. मजूमदार। तो जाति राजनीति का कैंसर है, यह किसने कहा, तो ये कहा है D.R. गॉडगिल साहब ने। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामाजिक वर्ग एक सांस्कृतिक समूह है, यह कथन किस विचारक का है। ऑप्शन है मार्क्स, मैकाइवर एंड पेज, लैपियर या फिर ओल्सन। तो एक सामाजिक वर्ग एक सांस्कृतिक समूह है, यह किसने कहा, लैपियर ने। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक वर्ग की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है वर्ग एक श्रेणी समूह है, इसमें जन्म का महत्व तो नहीं होता, यह पूर्णतः अर्जित होता है या उपरोक्त सभी। एक होता है जाति, एक होता है वर्ग। तो वर्ग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो वर्ग सबसे पहले तो एक खुला वर्ग है, इसमें जन्म के आधार पे नहीं होता, इसमें अर्जित किया जाता है योग्यता और अपने अचीवमेंट के अकॉर्डिंग।
तो इसकी विशेषताएं आपको देखनी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये तीनों ही विशेषताएं सोशल क्लास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश की पहचान किस प्रकार के राज्य के रूप में की जाती है? ऑप्शन है निर्जातीय विविधता, सजातीय, भाषागत एकरूपता, धार्मिक एकरूपता। तो जैसा कि हमारा भारत देश है, इसमें अनेक प्रकार की उन्हें विविधता में एकता कहा जाने वाला देश है। इसमें अनेक तरह की भाषा, अनेक तरह के खान पान, अनेक तरह की संस्कृति और बोलचाल, रहन सहन, ये सभी सब अलग अलग प्रकार के हैं और इसीलिए भारतीय संस्कृति को विविधता में एकता की संस्कृति कहा जाता है। तो चलिए इसको राइट आंसर को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है निर्जातीय विविधता। अनेक प्रकार की विविधता है भारत देश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित भाषा भाषी लोग निवास करते हैं। इस आधार पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य प्रतीत होता है? ऑप्शन हैं भाषा की विविधता, धार्मिक विविधता, ए और बी दोनों, या सांस्कृतिक टकराव। तो विभिन्न भाषा भाषी लोग निवास करते हैं, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य प्रतीत होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि भाषा की विविधता होती है और विभिन्न धर्म के लोग भारत में निवास करते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका, जेंडर शब्द पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व के व्यवहार की किस धारणा को व्यक्त करता है? ऑप्शन हैं आधुनिक, रूढ़िवादी, व्यवहारिक, या इनमें से कोई नहीं। तो जेंडर शब्द किसको डिनोट करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रूढ़िवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की दयनीय स्थिति का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है मातृसत्तात्मक समाज, पितृसत्तात्मक समाज, आधुनिक स्रोत, या परंपरागत विकास। तो महिलाओं की दयनीय स्थिति का कारण क्या है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है पितृसत्तात्मक समाज। इसके कारण पे महिलाओं की स्थिति दयनीय है, उनका शोषण होता है पुरुष वर्चस्व समाज होने के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा महिलाओं से संबंधित है? ऑप्शंस हैं IRDP, ट्राइसेम, ड्वाक्रा, या ये सभी। तो ये योजनाएं हैं कुछ भारत सरकार की। तो ये इनमें से कौन सी योजना है जो मेनली विमेन से रिलेटेड है? तो इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर बताइए। तो ये जो तीनों योजनाएं हैं ये तीनों ही विमेन से रिलेटेड हैं, ट्राइसेम, ड्वाक्रा और IRDP। नेक्स्ट है, दिव्यांगता के लिए किसी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक रूप से कितना % अक्षमता अनिवार्य है? यानी कि कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो कितने % तक उसकी दिव्यांगता अनिवार्य होनी चाहिए, तभी उसे दिव्यांग घोषित किया जाता है। तो 20%, 30%, 40% या फिर 60%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 40%। कोई व्यक्ति अगर दिव्यांग है तो उसे दिव्यांगता की श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगता को किस अधिनियम के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है? ऑप्शन है अधिनियम 1929, अधिनियम 1955, अधिनियम 1995, या अधिनियम 2016। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अधिनियम 1995 के अंतर्गत दिव्यांगता को एक अधिनियम के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जातियों की उत्पत्ति संबंधी विचारक है, एक तरफ प्रतिपादक हैं या विचारक हैं, और उनके सामने उनके दिए गए सिद्धांत हैं, इनमें से मिलान करना है, नीचे दिए कूट में से चयन करना है। तो मजूमदार, अब्बेडुआय, रीजले, राइस। उधर है भौगोलिक सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत, प्रजाति सिद्धांत, या फिर राजनीतिक सिद्धांत। इसे मैच करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि
रीजले है जो सभी को पता होता है, तो पहले मैचिंग करते हैं। तो रीजले का है प्रजातीय सिद्धांत, तो सी का ऑप्शन 3, लेकिन 2 में है ऑप्शन 3। फिर अगला देखते हैं, अब्बे डुबाय का है पॉलिटिकल थियरी, राजनीतिक सिद्धांत। अब देखते हैं मैच हुआ कि नहीं हुआ, तो इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। राइस का है भौगोलिक सिद्धांत और मजूमदार का है परंपरागत सिद्धांत। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों के आधार पर जाति एवं वर्ग में प्रमुख अंतर कौन सा सही है। जाति बंद समूह है जबकि वर्ग खुला समूह है। जाति और वर्ग में अंतर बताना है मेनली आपको। तो जाति एक बंद समूह है जबकि वर्ग खुला समूह है। जाति अंतर्विवाही है, वर्ग नहीं है। जाति प्रथा स्थिर होती है, वर्ग नहीं होता है। तो इसमें से कौन सी विशेषताएं हैं, अंतर हैं जो सही है। तो कूट है आपका केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, या ये सभी। तो ये तीनों ही विशेषताएं सही हैं दोनों में अंतर को डिनोट करने के लिए। नेक्स्ट है, प्रजातियों की अवधारणा सिद्ध करने में भिन्न विद्वानों में से कौन से विद्वानों ने योगदान दिया है प्रजातियों की अवधारणा को। तो ऑप्शन है हॉवेल, रेमंड फर्थ, क्रोबर, या ये सभी। तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, क्रोबर के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण है काकेसाइड, मंगोलाइड, निग्रोयड, या फिर ये सभी। तो क्रोबर ने प्रजातियों का वर्गीकरण किया और इन्होंने 3 प्रकार की प्रजाति बताई, जो है कॉकेसाइड, मंगोलाइड और निग्रोयड। तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी है, ये सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुहा के अनुसार भारत की प्रजातियों का वर्गीकरण है। ऑप्शंस निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, या ये सभी। तो प्रजातियों के वर्गीकरण से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्रोबर और गुहा का जो वर्गीकरण है वो इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो गुहा ने प्रजातियों का वर्गीकरण किया और उन्होंने भी 3 प्रकार की प्रजातियों का बताई, जिसमें से ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट है, भारत के मूल निवासी हैं। ऑप्शन है जनजातियां, यूरोपीय, रेड इंडियंस, या निग्रो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जनजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें मूल संस्कृति में परिवर्तन हुआ है। ऑप्शन है नागा, गोंडा, ए और बी दोनों, या फिर टोडा। तो आपको बताना है कि कौन सी जनजाति है जिसकी मूल संस्कृति में परिवर्तन हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागा और गोंडा दोनों ही जनजातियों के मूल संस्कृति में परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा पशुपालन कार्य से संबद्ध है। पलियान, कादर, टोडा, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टोडा। नेक्स्ट है, द्रविड़ियन भाषी जनजातियां भारत के किन राज्यों में निवास करती हैं। ऑप्शंस हैं उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत, या ये सभी। तो द्रविड़ियन भाषी जनजाति हैं वो भारत के दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। साउथ इंडियन में उनकी भाषा है द्रविड़ियन। नेक्स्ट है, आर्थर कीथ के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण बालों का रंग और बनावट। आर्थर कीथ हैं, उन्होंने प्रजातियों का वर्गीकरण किया है, जिसके ऑप्शंस हैं बालों का रंग और बनावट, श्वेत प्रजाति, भूरी प्रजाति, या श्याम प्रजाति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, आर्थर कीथ का भी वर्गीकरण इम्पॉर्टेंट है और इन्होंने श्वेत प्रजाति, भूरी प्रजाति और श्याम प्रजाति बताई है।
ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो लगभग कंप्लीट करा दिए गए हैं। बाकी इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग देख लीजिएगा। तब अब मिलते हैं नेक्स्ट डे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।